एक साथी की तलाश श्यामला अपने पति के पास लौट पाई। वे जानते थे बहू जानबूझकर इस समय चली गई घर से, लेकिन अब वे क्या करें। श्यामला तो बाहर भी नहीं आ रही, बात भी करे तो कैसे। इतने वर्षों बाद अकेले घर में उनका दिल श्यामला की उपस्थिति में अजीब से कुतूहल से धड़क रहा था। थोड़ी देर वे वैसे ही बैठे रहे, अपनी घबराहट पर काबू पाने का प्रयत्न करते रहे। फिर उठे और अंदर चले गए। अंदर एक कमरे में श्यामला चुपचाप खिड़की के सामने बैठी बाहर की ओर देख रही थी। श्यामला उसे ऐसे बैठे देखकर उन्होंने धीरे से पुकारा। सुनकर श्यामला ने पलट कर देखा। इतने वर्षों बाद मधुप को अपने सामने देख श्यामला जैसे जड़ हो गई। समय जैसे पल भर के लिए स्थिर हो गया। आँखों में पृष्ठ सलीब की तरह टंगा हुआ था। क्या करें, आए हो अब आप? वह प्रत्यक्ष बोली। हाँ श्यामला, मैं इतने वर्षों बाद उसे देखकर वे एकाएक कातर हो गए थे। तुम्हें लेने आया हूँ, वे बिना किसी भूमिका के बोले। वापस चलो, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ नहीं पाया तुम्हें, तुम्हारी परेशानियाँ को, तुम्हारे अंतर्दर्द को। श्यामला अपलक उन्हें निहारती रह गई। शब्द मानो चुक गए थे। बहुत कुछ कहना चाहती थी वह, पर समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से शुरू करें। किसी तरह खुद को संयत किया। थोड़ी देर बाद वह बोली, इतने वर्षों के बाद गलती महसूस हुई आपको, जब दुखी को ज़रूरत हुई पत्नी की, लेकिन जब तक पत्नी को ज़रूरत थी, आखिर मैं सही थी ना कि आपने हमेशा खुद से प्यार किया। लेकिन मेरे अंदर अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। मेरे दिल को किसी साथी की तलाश नहीं है। जिन भावनाओं को, जिन संवेदनाओं को जीने की इतनी जदोजहद भी थी मेरे अंदर, वह सब तो कब की मर चुकी हूँ। फिर अब क्यों आऊँ आपके बाकी के जीवन जीने का साधन बनकर। मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं अब नहीं आऊँगी। धन्यवाद।